हद से सफलता की कहानी है वो फिलहाल मैं अकेले बताने वाला हूँ, क्योंकि मैडम क्या है, अलग जगह पर है, मैं अलग जगह पे हूँ, है ना। तो इसलिए उनका भी जो स्टोरी है, जो मेरे साथ लगी है। मैं आया, मैडम क्यों आई, मैं क्यों आया, ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ, है ना। और फिर कभी नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना ध्यान क्लास में रखेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने से बहुत कुछ आपके माइंड में जा सकता है, कुछ समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव आ सकता है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अपना नाम नहीं बताया था ना। मेरा नाम पंकज गुप्ता है, हाय बोल सकते हैं। मैं जांजगीर चांपा के गांव अफरीद से बिलोंग करता हूँ। और फिलहाल अभी मैं चांपा में रहता हूँ, और गौरेला पेंड्रा जिला मरवाही का गौरेला में भी निवास करता हूँ। दो जगह मैं अभी रहता हूँ, है ना। तो यहाँ जो भी आज बताया जाएगा ना, ये मेरा खुद का है, पर्सनल है। कंपनी का किसी भी प्रकार का इसमें लेना देना नहीं है, बोल सकते हैं। या बाहरी चीजों से अगर किसी भी प्रकार का मेल मिलाप होता है तो इत्तेफाक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सीरियसली नहीं लेंगे ज़्यादा। और ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो अपने अपने पेरेंट्स के लिए आप लोग एक बार खड़े होकर क्लैप कर सकते हैं, उनको नमन कर सकते हैं, क्योंकि यही वो शख्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सिस्टम में आते हैं। और बगल में जो है वो मेरे सास ससुर हैं, यानी मेरी मैडम के माता पिता हैं, है ना। तो पहले वाले जो है मेरे मम्मी पापा हैं। और मैडम नहीं है, लेकिन उनके अभी साथ में उनके मम्मी पापा का फोटो इसलिए है क्योंकि वो भी रहती है क्लास में हमेशा, है ना। तो मेरे मम्मी पापा के हम दो बेटे हैं, हम दो भाई हैं बस। मैं और मेरा एक बड़ा और भाई। तो जैसे जैसे क्या होता है सबको पता है, सबके घर में दो भाई तीन बहनी ऐसे कुछ अलग अलग रहते हैं ना। वैसे ही हम सिर्फ दो भाई थे। और एक मध्यम वर्गीय परिवार से बोले जा सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं जिसको, है ना। उससे मैं बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। और विशेष कुछ ज्यादा वहाँ पहले सुख सुविधा नहीं होता था गांव में। पहले तो बहुत ही मतलब कम था। आज के डेट में तो बहुत अच्छा कंडीशन हो गया है हमारे गांव में, सड़क है, गाड़ियाँ बस वगैरह सब चलती हैं, स्कूल वगैरह हो गए हैं। सभी चीज़ का आज के डेट में सुविधा है ना। तो मैं जैसे छोटा था, मेरा भाई बड़ा था। तो मेरा भाई जो है पढ़ाई कर रहा था, मैं भी पढ़ाई कर रहा था अपने जिंदगी में। भाई को देखकर मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा शुरू से नहीं था, पढ़ाई में मैं कमजोर था। वो ले देखकर बोलते हैं ना, मैट्रिक पास वाला, वैसे ही मैं ले देकर 12वीं पास। 12वीं पढ़ा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। इसलिए मेरे को ज़्यादा स्लाइड वाइड बनाना भी नहीं आता है ना। आगे पीछे भी हो सकता है, आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे। ओके। तो मैं 12वीं क्लास ले देख कर पढ़ा। और उसके बाद क्या है, मेरा ध्यान था, हम लोग गुप्ता परिवार से हैं, व्यापारी वर्ग से, तो हम लोग का ध्यान ज़्यादा नौकरी जॉब इसके ऊपर नहीं रहता है। हम लोग क्या है, बिजनेस व्यापार को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जातिगत हम लोग व्यवसायी होते हैं, है ना। तो मैंने भी वही चीजों को शुरू से देखा था, घर में जो व्यवसाय चल रहा है उसी के अनुरूप अपना आगे का प्रोसेस करना है करके मानसिकता बना के रखा था। लेकिन भगवान को मंजूर कुछ और होता है ना। ऐसे ही होता है ना। हम लोग चाहते कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब बोलते हैं ना सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कुछ नजर लग जाता है। कोई ना कोई दिक्कत समस्या या परेशानी, स्ट्रेस हमें घेरने लगती है। तो जब हम लोग पहले जो है बहुत ज्यादा मतलब एकदम लोअर मिडिल फैमिली से थे पहले, धीरे धीरे हमारे हमारे जो पापा जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, लगातार मेहनत किया। तो उनके मेहनत की वजह से हमारा जो स्थिति है धीरे धीरे सुधार आते गया, हम लोग अच्छे कंडीशन में आते गए। लेकिन कोई बताया ना, नजर लग जाता है वाला कहानी, गाँव में रहो या शहर में, अपना ही नजर लग जाता है, अपने लोगों का ऐसे टाइप का होता है। तो धीरे से मेरी मम्मी का जो है तबीयत खराब होने लगा। मेरे मम्मी का जब तबीयत खराब हुआ, तो हम लोगों ने उनका इलाज कराना स्टार्ट किया। अब इलाज कराते कराते क्या है, उनको पता चला बाद में कि उनको कैंसर हो गया है ना। और ये सब क्यों हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कैंसर हो गया है तो उसका भी हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन भगवान को शायद मंजूर वही था, हमने उनको नहीं बचा पाए। और ये सब जब हुआ, तो मेरा उस टाइम शादी नहीं हुआ था। बस मैं अपना काम को स्टार्ट किया था, जो भी मैं व्यवसाय करता था अपना दुकान वगैरह, उसको मैंने स्टार्ट ही किया था। कुछ साल ही हुए थे। तो उस टाइम मेरे मम्मी का देहांत हो गया। मेरा उम्र मेरे ख्याल से 20-21 साल से ज़्यादा नहीं था उस टाइम, है ना। मेरे भाई जो बड़ा है उनका शादी हो चुका था,
उनका शादी हुए मात्र 6 महीना हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम लोग पूरे जो घर में हैं सब के सब हम लोग सदमे में आ गए। और बहुत मुश्किल से फिर हमारे जो पिताजी हैं उनको हम लोगों ने संभाला, है ना, क्योंकि ज़्यादा उम्र उनका उस टाइम नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके सब कुछ लाइन पर आने लगा था धीरे धीरे। जो चले जाते हैं उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके सब चीज़ मैनेज किया जाता है। तो मैनेज हम लोग कर रहे थे, तभी घर में एक डिसीजन लिया गया कि घर में जो बड़ी वाली बहू है अकेले रहती है ना, तो छोटे वाले का भी शादी कर दिया जाए, ताकि उसका भी मन लगा रहेगा, दोनों एक साथ घर में रहेंगे। अकेले क्यों रहेगी, हम लोग तो सब काम पर अपना निकल जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत कम उम्र में मेरा शादी कर दिया गया, मात्र 22 से 23 साल की उम्र में मेरा शादी हो गया था, है ना। मतलब उस टाइम मैं कुछ चीज़ों के बारे में परिपक्व नहीं हुआ था, बोल सकते हैं। मतलब ना मैं अच्छे से कमा पा रहा था, ना हेल्थ अच्छा था, ना दुनियादारी के बारे में मेरे को कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो वो बोलते हैं ना, समय से पहले अगर किसी को कुछ चीज़ जिम्मेदारी मिल जाता है या कोई भी चीज़ हो जाता है तो परेशानी आना स्टार्ट हो जाता है उनको। बहुत ज़्यादा सेटलमेंट करने में दिक्कत होता है ना। तो कोई स्केच कर रहे हैं शायद, देखिएगा थोड़ा। ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट से आगे थोड़ा इनके लिए हेल्प कर सकते हैं। मैं बताया ना, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये इस सिस्टम के मेरे मम्मी और पापा हैं, है ना। तो मेरे रियल के जो मम्मी पापा हैं उनमें मेरे मम्मी का देहांत हो चुका है, पापा जी अभी जीवित हैं, सास ससुर दोनों जीवित हैं अभी। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला जीवन जीना स्टार्ट किए, क्योंकि जस्ट शादी हुआ। शादी के बाद मेरे को दुनियादारी चलाने के बारे में कोई विशेष तजुर्बा नहीं था, है ना। मैं जैसे तैसे करके अपना काम, मेरा तो काम पहले से ही अलग चल रहा था, परिवार जरूर ज्वाइंट था। तो मेरा ये छोटा सा एक व्यवसाय था गांव में ही, इलेक्ट्रिकल दुकान था, मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह मैं करता था, मोबाइल के साथ बिजली वगैरह का काम था पूरा, ये मैं करता था। तो क्या होता है, पहले तो ये सब मैनेज होता था, लेकिन शादी के बाद क्या है, खर्चे कुछ बढ़ जाते हैं। पता होगा आप लोग को, बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ, है ना। तो शादी होने के बाद खर्चा बढ़ गया था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ ना कुछ ऐड किया जाए इनकम को बढ़ाने के लिए। तो मैं तब तक इनकम के पीछे भागता था, बता रहा हूँ आपको, है ना। तो मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी लिया, जिसको मैंने रेंट पे चलाना स्टार्ट किया, स्कॉर्पियो। अब मेरे को नहीं पता था ये स्कॉर्पियो मेरे को इस सिस्टम में ले आएगा, है ना, ये दुकान मेरे को इस सिस्टम में ले आएगा एक दिन, करके नहीं पता था। तो मैंने उन चीज़ों को अपने साथ मैनेज करना स्टार्ट किया। लेकिन बोलते हैं ना, दो नाव में क्या बोलते हैं, पैर रखने से इंसान न इधर का होता है ना उधर का, बीच नाव नदी में बह जाता है। तो वो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने जब ये गाड़ी का काम स्टार्ट किया, तो कभी मेरा दुकान खुलता था, कभी नहीं खुलता था, क्योंकि हमेशा ड्राइवर नहीं रहते थे। तो मेरे को भी गाड़ी का काम करना पड़ता था, कभी बुकिंग आ गया तो उसमें जाना है, कभी और कहीं जाना है। तो ये सब पैसा जो कमाने की आदत थी मेरी, लत थी बोला जाए, या जुनून था, इसके कारण मेरे को परेशानी आना स्टार्ट हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा खान पान का टाइम टेबल सही नहीं था। खाने में कोई मेरा शेड्यूल नहीं था, कब नाश्ता करना है, कब खाना है, कब पानी पीना है। जहां तक हो सकती है मेरे को नींद का भी परेशानी था, क्योंकि मैं नींद भी कंप्लीट नहीं कर पाता था। क्योंकि गाड़ी का काम ऐसा ही होता है, दुकान में तो ठीक ठाक था, क्योंकि एक टाइम पर दुकान खुलता है, एक टाइम पर बंद हो जाता है। लेकिन गाड़ी का काम बहुत ही खराब होता है, क्योंकि कभी आप रात में ट्रेवल कर रहे हो, कभी दिन में, कभी दोपहर में, नींद मेरा पूरा नहीं होता था। और बहुत सारा परेशानी आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि डाइजेशन सबसे पहले खराब हुआ, सिर दर्द हमेशा करता था, भूख की कमी हो गई, शरीर सूखते जा रहा था, मैं अंडरवेट होते जा रहा था। और उसके कारण मेरे को गैस की परेशानी, पाइल्स की परेशानी, सिर दर्द के साथ सीने में जलन होता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब दर्द होता था। तो मैं काफी डरा हुआ महसूस करता था। एनर्जी लेवल काफी कम था। गर्मी के दिनों में मेरे को एनर्जी ड्रिंक का जो एक पाउडर आता था मेडिकल में जो मिलता है, वो साथ में रखना पड़ता था, क्योंकि मैं कभी भी बेचैनी महसूस करता था। तो हमेशा उसको मैं अपने साथ में रखता था, ताकि एनर्जी बना रहे, उसको डाउन हुआ तो उसको घोल कर पी लो, जैसे अभी हम लोग पीते हैं ना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, लिप टॉप, वैसे ही मैं मेडिकल वाला एनर्जी ड्रिंक रखता था। साथ ही साथ हमेशा सिर दर्द का टेबलेट जो साइडान है वो मेरे पास रहता था। पेट क्लीन करने के लिए मैं कायम चूर्ण, त्रिफला, ये सब का यूज करता था। इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल पा रहा था।
तो ये सब धीरे धीरे करके ऐड होते जा रहे थे मेरे जीवन शैली में, क्योंकि परेशानियां बढ़ती जा रही थी। बोलते हैं ना, एक बीमारी आता है तो उसको दूर करने के लिए अगर दवाइयां खाते हैं, तो दूसरा आता है, दूसरे के चक्कर में तीसरा, ऐसे करते करते मेरा शरीर जो है बीमारियों का घर बनते जा रहा था। और फिर भी मैं सोचता था मैं फिट हूँ। इतना जरूर है, मैं अपने आप को थोड़ा सा वजन बढ़ जाए ऐसा सोचता था, मोटा हो जाऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से अधिकांश मोटे लोग ये सोचते हैं कि मैं पतला हो जाऊं, और पतले लोग यही सोचते हैं कि मैं मोटा हो जाऊं। तो मैं भी यही सोचता था, अच्छे फिटनेस लोगों को देखता था तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा दिखूं। लेकिन उसके लिए मैं बहुत सारा तरीका भी अपनाता था। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देता था, तरीका भी अपनाता था, लेकिन वो तरीका अपने मन से करता था। ना तो मेरे पास कोई कोच था, ना तो कोई मेरे पास एक्सपर्ट था, जिसके कारण मेरे को कोई फायदा नहीं मिलता था। मैं परेशान रहता था, 2 दिन 4 दिन करके छोड़ देता था हर चीज को, है ना। तभी मैं दुकान में ही अपना बैठा था, बीमारियों वाला जीवन जीते हुए। और मेरे एक नजदीकी परिजन या रिश्तेदार बोल सकते हैं, गांव का दोस्त यार भी है, एक जने नजदीकी दोस्त भी है, और एक भतीजा भी होता है रिश्ते में। इन दोनों के माध्यम से मुझे पता चला, उनका फोटो मैं नहीं लगा पाया हूँ, है ना। तो वो दोनों के माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ ऐसा जगह है जहाँ हम खान पान को बदलते हैं ना, तो वजन भी बढ़ा सकते हैं और वजन घटा भी सकते हैं, क्योंकि वो दोनों मोटे थे। और वो अपना वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन क्लब बमनिंडी जाया करते थे। मात्र उनको 1 सप्ताह या 10 दिन ही हुआ था, तब उनके माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने उनके माध्यम से डायरेक्ट, हमारे जो वहाँ के क्लब ऑनर थे, मिस्टर रामाधर साहू सर, है ना, हमारे मेंटर सर हैं, उनको मैंने नंबर लेकर कॉल किया। उनसे मैंने जाना कि सर यहाँ क्या वजन बढ़ाया भी जाता है? तो उन्होंने मुझको बोला, जी बिल्कुल बढ़ाया जाता है, और आप यहाँ आइए एक बार, अपना आकर बॉडी स्कैन कराइए, आकर चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो मैंने बिना विलंब किए दूसरे दिन इन लोग के साथ सुबह सुबह 5 बजे उठकर न्यूट्रिशन क्लब का विजिट किया, है ना। उसके पहले देख सकते हैं ये दवाइयाँ, ये सारे दवाइयाँ मेरे को सप्ताह में 1 दिन लेना पड़ता था। अधिकांश इसमें का एंटीबायोटिक है, निमोनिया का दवाई है, क्योंकि मेरे को लगता है कि 36 साल या 35 साल की उम्र में निमोनिया हुआ था, जो बच्चों को होता है अधिकांश। तो ये गलत लाइफ स्टाइल और खान पान न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मेरे को हुआ था, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं था कि ऐसे क्यों हो रहा है। मेरा शरीर अंडरवेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कोई भी बीमारी आसानी से घुस सकता था, है ना। तो ये सब मेरे को सप्ताह में 1 दिन मेरे डॉक्टर के पास जाकर लेना ही पड़ता था। एक सप्ताह में 3 दिन मैं अच्छा रहता था, 4 दिन बीमार रहता था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला जीवन जी रहा था। पैसा तो कमा रहा था, महीने का 30-40 हज़ार रुपया आ जाता था, लेकिन उसमें का 1/3 बोल सकते हैं, या आधा से आधा पैसा बोल सकते हैं, 1/4 बोलते हैं शायद, वो मेरा मेडिसिन में और स्ट्रेस लाइफ में जा रहा था। बहुत परेशानी वाला जीवन जी रहा था, है ना। तो मैंने न्यूट्रिशन क्लब गया, वहां जाकर सर से मुलाकात किया, जहां मैंने जाना कि यहाँ एक अच्छा खाना दिया जाता है, ना कि कोई दवाई, है ना। और इस खाना को खाते हुए जीवन शैली में अगर हम बदलाव करते हैं, तो हम उस दवाई वाला जो खाना है, जो पहले का खाना दवाई था, उसको हम धीरे से छोड़ सकते हैं या छूट सकता है, ये मैंने जाना। तो ये मेरा पहला दिन का न्यूट्रिशन क्लब का फोटो है, जहाँ मैंने पहली बार कुल्फी फ्लेवर का टेस्ट किया, है ना। और जानते हैं इसको टेस्ट करने के बाद क्या हुआ? दिन भर मैं खाना नहीं खा पाया। और उसका विजन ये था, क्योंकि पेट भर गया, कभी जीवन में मेरे को उतना ज्यादा पानी पीने की आदत नहीं थी। मैं हमेशा क्या है, एक गिलास में खाना भी खा लेता था, हाथ भी धो लेता था। मतलब जिस टाइम मैं कुछ खाता था उसी टाइम पानी पीने का आदत था, बाकी टाइम मैं पानी कभी नहीं पीता था। मतलब पानी की भी मेरे बॉडी में कमी थी। तो क्या हुआ, मैंने उस चीज को समझा कि मेरे शरीर तो बहुत ज्यादा कमजोर है, और क्यों हो रहा है मेरे को सारा चीज बताया गया। उस टाइम मेरा उम्र हो रहा था 36 साल, पहली बार स्कैन हुआ तो। और मशीन जो है कराडा स्कैन, वो दिखाया था 18 साल। वजन था 42 किलो। देख सकते हैं पूरा बीमार दिख रहा हूँ उसमें फोटो में। ठंड का सीजन था, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर का महीना था। तो इस टाइप का कंडीशन था। लेकिन मैंने वहां जाने के बाद बिलीव किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने रिजल्ट देखा, समझा, सुना, जाना। तो मेरे को बिलीव हुआ, हालांकि मैंने किसी वजन बढ़ाने वाला का रिजल्ट नहीं सुना वहाँ, सिर्फ वजन घटाने वाला का रिजल्ट सुना। तो उतना एक बात में तो विश्वास भी थोड़ा कम होता है ना, कि वजन बढ़ाने वाला कोई नहीं है, मेरे को ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं ऐसे करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कैसे करना है? तो बोले मेरे को 1 महीना का ट्रायल लीजिए, 1 महीना में आपको अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 100% मनी बैक, ऐसा अधिकांश लोग, हम लोग नए लोगों को बोलते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, खाकर देखते हैं, पैसा तो कहाँ जाएगा अपना, है ना।
तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। मेरे को वहाँ का फीस बताया गया, जो कि उस टाइम एक महीने का 5,000 रुपया था। तो मैं पूरा बजट बनाकर अपना चलता था, तो मेरे पास ये बजट एक्स्ट्रा हो रहा था। तो मैंने बोला कि सर मैं 5,000 एक महीना में नहीं दे पाऊंगा। तो बोले, हमारे जो रामा सर हैं काफ़ी वो दिलदार आदमी है ना, आप सबको पता होगा। तो बोले चलो ठीक है, मैं अपने तरफ से रिस्क लूंगा आपका, 2 किस्त में दे देना बोले। इंस्टॉलमेंट हुई था, है ना। क्या इंस्टॉलमेंट में सबको आसानी पड़ता है ना, आजकल हर लोग इंस्टॉलमेंट से लेते हैं, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, है ना, मोबाइल। तो मैं बोला चलिए बन जाएगा, लेकिन मैं बोला 2 में नहीं होगा सर, 3 में चलेगा। तो बोले 2 में कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो 3 में दे देना। मैं बोला चलिए बन गया, ऑप्शन मिल गया। तो मैंने ऐसे करके न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, रोज सुबह क्लब जाने लगा, जो मेरे भतीजे लोग थे उनके साथ। और जाकर वहाँ बढ़िया सेक पीता, फ्रेश पीता, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह होता, हम लोग उस टाइम टीवी में कनेक्ट करके वर्कआउट करते थे। उस टाइम ऑनलाइन सिस्टम जो है जस्ट लॉन्च हुआ था, क्योंकि फर्स्ट कोविड के बाद का ये कार्यक्रम था। 2020 में कोविड आया था, और उसके बाद जब सब कुछ खुलने लग गया था, थोड़ा थोड़ा छूट मिला था। तो 2021 की बात है ये, मैं जब जाता था वहाँ न्यूट्रिशन क्लब, तो ऐसे करके मैंने वहाँ क्लब में एक महीना गुजारा। एक महीना में मेरे को 1 किलो वजन घट गया, बढ़ा नहीं। तब फिर मेरे को मौका मिल गया मनी बैक मांगने का, है ना। मैं बोला कि सर आप बोले थे घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, मेरा तो घट गया, मैं तो बढ़ाने आया हूँ। तो सर बोले ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अंदर भी एक्सेस फैट थे, जो फैट आपका घटने लगा है। अब क्या है, बॉडी आपका न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा, है ना, क्योंकि ये सेलुलर न्यूट्रिशन होता है, डायरेक्ट कोशिकाओं पर काम करता है। तो अब आपका धीरे धीरे करके वेट गेन होगा। उसके साथ मेरे को एक चीज और बोले, हमने कुछ चीज आपको बोला था, क्या आपने उसको फॉलो किया? तो मैंने बोला हाँ, तो क्या क्या? तो आपको रोज क्लास आने के लिए बोले थे हम लोग, आप आते तो क्या? मैं रोज नहीं जाता था, कभी गाड़ी का बुकिंग आया, कभी और कुछ, तो मैं सो जाता था या चला जाता था। तो मैं रोज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को बोले कंटिन्यू आने को बोला गया था, आप कंटिन्यू नहीं आए हो। महीने में मुश्किल से मैं 15 दिन गया था वहाँ, है ना। तो बोले एक तो माइनस पॉइंट आपका यहाँ है। तो मैं बोला ठीक है चलिए, आपकी ही बात मानते हैं, इस बार कंटिन्यू करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैं क्या हुआ पता है, कंटिन्यू करने के बजाय क्लब से ही छोड़ दिया। मतलब मेरे को एक आदमी मिला, क्लब क्लब जा रहा था, वहीं एक आदमी मिला मेरे को, वो मेरे को बोला कितना में लेते हो? तो मैंने बताया 5,000। तो मेरा आईडी बना हुआ है, मेरे से 3500 में ले लेना। ऐसा कितने लोग के साथ होता है? नए लोग के साथ होता है ये। तो मेरे को मैं समझ में आया 2 पैसा सस्ता मिल रहा है, मेरा बजट बन जाएगा। मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया और वहां से गायब हो गया एक महीना के लिए क्लब से, है ना। और उससे लेकर खाना स्टार्ट। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर मैं ऐसा करता, उनके साथ करते रहता ना, तो आज शायद यहाँ नहीं रहता। तो फिर मेरे जो मेंटर सर थे, मिस्टर रामा सर, उनका फोन मेरे पास लगातार आना जाना लगा रहता था। कुछ कुछ क्लासेस जो है चालू हो गए थे उस टाइम, सुबह 9 बजे क्लास चालू होता था, उसका लिंक मेरे पास आते रहता था। लेकिन मैं इग्नोर करता था, ज्वाइन नहीं करता था। तो सर मेरे को फोन भी करते थे कि ज्वाइन करिए, बीच बीच में हाल चाल जानते थे, फॉलो अप बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। तो ये मेरे को पूछते रहते थे कि कैसे नहीं आ रहे हो, शेक आपका खत्म कैसे नहीं हुआ? मैं बोला बचा है सर, रोज नहीं पीता हूँ। बाकी उनको पता चल जाता है, हमारे जो सीनियर होते हैं उनको, कि कहीं ना कहीं से घपला हो रहा है ना। तो मेरे को बोले कि गड़बड़ है, आप एक दिन आकर मिलो बोले। मैं बोला ठीक है, लेकिन नहीं जाता था मैं। तो फिर एक दिन लास्ट फोन में ही बात हुआ, जब मैं फ्री था तो बोले देखो आप जो ले रहे हो वो गड़बड़ है, ऐसे में रिजल्ट नहीं आएगा बोले। आप सही तरीका से जब चीज़ों को नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। थोड़े से पैसों के लिए आप सही चीज़ों को नहीं करोगे तो रिजल्ट आने में बहुत परेशानी होगा, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, शरीर भी खराब होगा। तब मैंने उनकी बातों को समझा और फिर कंटिन्यू फिर क्लब स्टार्ट किया। और जैसे क्लब जाना चालू किया तो फिर समझ में आया कैसे हम न्यूट्रिशन को सस्ता में खा सकते हैं, वहाँ बताया जाता है ना, कैसे हम जिंदगी भर खा सकते हैं। क्योंकि मेरे को समझ में आया कि ये तो एक अच्छा खाना है, स्वस्थ रहना है तो जिंदगी भर खा सकते हैं, और मेरे घर के लोगों को भी खिलाना है, ऐसा भी था। तो फिर सर के माध्यम से मैंने आगे जाना इन चीज़ों को, सारे प्रोसेस को, और धीरे धीरे करके कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते गया तो फिर यहाँ आगे आपको दिखेगा, हाँ, ये कुछ चेक इनकम भी आता है लोगों को, है ना। यहाँ आते हैं तो शुरू बिलीव नहीं होता है क्यों आता है, कैसे आता है। ये मेरे पहले महीने का चेक इनकम था, 23/3/2021 को, है ना। 1457 रुपये 07 पैसे, है ना। तो ये मेरे अकाउंट में आया। तो मैंने इसको देखा समझा, मैं बोला ये क्यों आया, कैसे आया करके पूछा, तो बताया कि आपने कुछ लोगों को हेल्प किया अपने साथ साथ,
उस टाइम मैंने कुछ लोगों को क्लब ले जाना चालू कर दिया था। मेरे को अच्छा लगता था ना, तो मैं सोचा किसी किसी को हेल्प करूं। अच्छा, रोज सुबह जाता था तो गांव के कुछ लोग भी बोलते थे कहाँ जाते हो कहाँ जाते हो। तो बताता था एक दो लोग को, उसी में एक व्यक्ति था, उसको पकड़ के ले गया क्लब चलो करके, क्योंकि वो मोटू था, है ना। तो ऐसे करने से क्या है, मेरे को कुछ ब्लेसिंग के रूप में भी मिला। तो मैंने सोचा मैं तो कुछ किया नहीं हूँ फिर भी मिल रहा है, तो कुछ अच्छा करने से तो बहुत कुछ मिल सकता है ना। तो मैंने ये चीज को भी समझा। लेकिन ध्यान मेरा किस में था, ये गाड़ी में था, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा आता था उस टाइम। एक बार जाओ तो 2-3 हजार मिल जाता था, है ना। भले ही तबीयत खराब हो, नींद पूरा ना हो, लेकिन मैं प्राथमिकता इसको देता था। भले ही न्यूट्रिशन को रखा रहता था साथ में, समय मिलता था तो पी लेता था वाला, लेकिन क्लब को क्लास को उतना प्राथमिकता नहीं दे रहा था। यहाँ ज्यादा जाना जरूरी समझता था, भले कुछ भी हो जाए। मेरे को बोलते भी थे सर कि आपका काम ना अच्छा नहीं है सर, बोलते थे, क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं होता है, कभी नींद में चला रहे हो, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है बोले। आप अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हो। लेकिन मैं नहीं समझ रहा था कि वो बोलते हैं ना, वो कुछ बोलते जब तक कुछ होता नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे कुछ होता है। तो एक दिन लास्ट में मेरे को ना, ये गाड़ी मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, और पैसेंजर को किसी को कुछ नहीं हुआ, बैठे थे हम लोग 7-8 लोग थे उसमें। तो बहुत ज्यादा इसमें फिर परेशानी आना स्टार्ट हुआ। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो बच गए तो बच गया, नहीं तो हो सकता है एक दो लोग निकल जाए रहते, है ना, हो सकता है मैं भी निकल जाए रहता। तो फिर सर से मैंने बात किया उसी दिन एक्सीडेंट होने के बाद, मेरे सर से ही बात किया, 1 घंटा लगभग उनसे बात हुआ। उन्होंने मुझको समझाया कि देखो इसी चीज को हम पहले बताते थे आपको, आप मान नहीं रहे थे, आखिर में ये चीज हो गया है ना। ये लाइफ अच्छा नहीं है, रिस्क वाला लाइफ है। आप अच्छे से एक वेलनेस कोच का भूमिका निभाइए, आपको इसमें एक अच्छा जीवन मिल सकता है, स्वस्थ शरीर मिलेगा, किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं रहेगी। तो मैंने उस दिन फिर स्वीकार किया कि सही बोल रहे हैं सर, मेरे लिए ही तो बोल रहे हो, है ना। पहले अगर मैं समझ जाता तो हो सकता है ये नौबत नहीं आता। तो जब इंसान क्या बोलते हैं ठोकर खाता है उसके बाद समझता वाला कहानी है, परेशानी आने के बाद हेलमेट लगाता है, कब एक्सीडेंट होने के बाद वाला कहानी। तो मैंने ये सब चीज़ फिर उसके बाद स्वीकार किया। और उसके बाद ये गाड़ी तो डैमेज था, इसको साइड कर दिया। साइड करने के बाद फिर मैंने क्या किया, क्लब जाना स्टार्ट किया कंटिन्यू। अब मेरा माइंडसेट ये हो गया था कि मेरे को अब वेलनेस कोच का जिंदगी जीना है, फिटनेस वाला जिंदगी चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। तो इसके बाद क्या है, दुर्भाग्य से सेकंड लॉकडाउन आ गया, 2021 में आया था ना अप्रैल में। और उसमें इत्तेफाक से मैं भी कोविड पेशेंट हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम वेलनेस कोच का काम करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को हेल्प करना। तो घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा होता था, लोगों के संपर्क में आना ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से मुझे भी कोविड हुआ, आइसोलेशन में रहा 15 दिन। और उसी बीच में हमारा सिस्टम का एक लेवल होता है सुपरवाइजर, जिसको मैंने क्वालिफाई कर लिया है ना, जिसके कारण मुझे बाद में कोविड खत्म होने के बाद ट्रेनिंग मीटिंग जाने का मौका मिला, क्योंकि उस टाइम तो लॉकडाउन था। तो पहला हमारा इवेंट सबसे पहले हमने पुरी में अटेंड किया। पुरी जाने का मौका मिला, समंदर देखने का बहुत शौक था, नहाने का शौक था समंदर में, वो सब नहीं मिला था, जो कि मिला। दूसरा चीज, कोविड के दौरान पूरा सब दुनिया बंद था, है ना। पूरे लॉकडाउन में पूरे ताला लगा था सबके शटर पे, तो मैंने दुकान भी अपना बंद कर दिया था उसी टाइम, मेरा भी बंद हो गया था ऑलरेडी। फिर भी उस टाइम कुछ घर चलाने के लिए इधर से ब्लेसिंग के रूप में आ रहा था। तो वहां भी एक अच्छा मेरे को डिसीजन लेने का मौका मिला कि सारे दुनिया में ताला लटक रहा है, फिर भी हमारे घर में कुछ खाने को आ जा रहा है। तो ये सिस्टम अच्छा है, इससे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ पूरे कोविड पेशेंट होते हुए भी, मतलब पूरे आइसोलेशन पीरियड में मैंने अपना न्यूट्रिशन कंटिन्यू रखा, मल्टीविटामिन, 2 टाइम शेक, अफ्रेश, नाइट वर्क उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया। और जो भी न्यूट्रिशन मेरे को सीनियर सर के माध्यम से, हमारे मेंटर सर के माध्यम से बताया गया, वो सारे मैंने लेना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते जल्दी, बहुत जल्दी मैं रिकवरी मोड में आ गया। मेरे को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, घर में ही मैं रह के ठीक हो गया था। और तब जाकर मैंने जाना न्यूट्रिशन का पावर, कि वास्तविक में न्यूट्रिशन अमृत से कम नहीं है ना, क्योंकि मेरे को दूसरा जीवन मिल गया था इससे। तो देख सकते हैं ये ट्रेनिंग मीटिंग का है। क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं तो सीखना पड़ता है, बिना सीखे हम कोई भी चीज़ को कर नहीं सकते। तो मुझे भी बोला गया कि आपको अब यहाँ जाना है, सीखना है, आप इसके लिए क्वालिफाई हो। तो बताया ना, पूरी गए थे पहले बार हमने, वो वर्चुअल इवेंट था। लेकिन हमारे जो सीनियर सर हैं, सीनियर लीडर मिस्टर तुषार रंजन साहू सर, है ना, उनके मार्गदर्शन में वो जो चीज़ें हैं उसको फिजिकल कर दिया गया, और वहीं से पूरा माइंड सेट हुआ कि नहीं,
जिंदगी तो यही है, छोड़ना तो है नहीं। तो फिर वहां से हमने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और लोगों का जो मदद करने का दायरा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करके हम ज्यादा अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, ये मैंने सोचा, ये मैंने जाना। तो वहां से फिर सीखते हुए मैंने हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया। ज़्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में गया, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, है ना। तो मेरे को थाईलैंड जाने का मौका भी मिला, शानदार, देख सकते हैं आप लोग, 2022 में नवंबर में। ये जिंदा शेर के साथ जो फोटो है ना, ये थाईलैंड का फोटो है। और यहाँ हमने गया। उसके बाद फिर लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते गए। दोबारा एलडीआर हमने जयपुर अटेंड किया था, ये वाला फोटो इधर का। तो ऐसे करते करते हमने सीखना स्टार्ट किया और सीखते हुए जिंदगी को आसान बनाया। और बहुत कुछ जो परेशानी वाला जीवन था, वो धीरे धीरे करके पीछे होते गया और एक अच्छा जिंदगी हमारे साथ आने लगा, अच्छे लोग मिलने लगे। और इसके बाद थोड़ा सा मैं मैडम का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा यहाँ। मैं तो न्यूट्रिशन खा रहा था, लेकिन मैडम फिर भी नहीं खाते थी, है ना। वो भी अपने घर में इकलौती है। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, दुलोरिन बोलते हैं क्या, है ना। तो ये अपने घर की अकेली है, 3 भाई 1 बहन होते हैं। और काफी लाड प्यार से पली बड़ी थी। कम उम्र में शादी हो गया था, मात्र 18 साल में। 18 साल में मैडम का शादी हो गया था। और बहुत कम उम्र में माँ बन गई। 2 बच्चे की माँ है आज के डेट में। और दोनों बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं, है ना। बराबर में देखेंगे आप आगे चल के, बराबर दिखते हैं बच्चे लोग भी। तो मैडम भी पढ़ते पढ़ते उनका शादी हो गया था। शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद घर संभालना और अपने आप को ध्यान ना दे पाना। महिलाओं का ये होता है, घर का तो पूरा केयर करते हैं, लेकिन अपने आप का केयर नहीं कर पाते, है ना। सबको अच्छा खाना खिलाएगी, घर का क्या बोलते हैं, साफ सफाई, सास ससुर का। अब दुर्भाग्य से तो सास नहीं था, इनको सेवा करने का मौका नहीं मिला सास का, लेकिन ससुर जी थे। लेकिन हम लोग क्या है, अलग अलग जगह रहते थे, जिसके कारण कुछ दिन बाद ससुर जी का भी सेवा करने का मौका कम मिला, है ना। पापा लोग हमारे अलग जगह रहते थे, हम लोग अलग जगह रहते थे, जिसके वजह से। और मैं बताया ना, स्टार्टिंग में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो मैडम घर में अकेली रहती थी, ये इन्होंने भी डिसीजन लिया मैं भी कुछ करती, घर में बोर हो जाती हूँ, कुछ जॉब प्राइवेट वगैरह मिल जाए। तो मैं बोला, जॉब करोगे तबीयत खराब होगा, क्योंकि खाने पीने का टाइम बिगड़ेगा, है ना। लेकिन अब जानते तो हो, करना है यानी करना है। तो मैं बोला अच्छा है, करना चाहते हैं, चलो करो फिर। और हमारे गांव से चांपा 8-10 किलोमीटर है, वहाँ इन्होंने फिर एक जॉब का तलाश किया। एक दुकान में, प्राइवेट शॉप था हार्डवेयर का, उसमें इन्होंने अकाउंट का काम करना स्टार्ट किया, अकाउंट देखने लगे। जिसके वजह से क्या है, ये रोज वहां से आना जाना करते। सुबह आ जाते थे, शाम को जाते थे। और खान पान इनका भी बिगड़ता गया। तो धीरे धीरे करके इनका भी स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठते थे, देख सकते हैं आंख में इन्फेक्शन हो गया, है ना। और हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा 1-2 बार इनको, मेरे ख्याल से टाइफाइड भी हो गया पानी की कमी की वजह से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, पीलिया भी हो गया था 1-2 बार। तो पहले तो ये फिट थी, बाद में प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग में थोड़ा ओवरवेट हुई थी, मतलब ओवरवेट नहीं बोल सकते उसको, ठीक ठाक दिख रही थी क्योंकि अंडरवेट से आई थी। बाद में लेकिन फिर से शरीर इनका अंडरवेट हो गया बहुत ज़्यादा। ये 38 kg की हो गई थी 2 बच्चे होने के बाद, जब ये जॉब कर रही थी। तो क्योंकि खाने पीने का इनको भी कोई शेड्यूल नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करते हैं, देख सकते हैं इधर कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह का भी डला है ना। और बहुत सारा परेशानी। तो हम लोग फिर ना, मैं इसको बोलता था मैडम को कि आप भी इसको खाओ, मैं तो खा रहा हूँ, लेकिन बिलीव बिलीव नहीं था। और दूसरा चीज़, इनकम थोड़ा कम था उस टाइम। तो इनको लगता था कि मैं भी खाऊंगी आप भी खाओगे तो फिर महीने का तो 10,000 हो जाएगा, है ना। उतना तो कमाई अभी नहीं हो रहा है। थोड़ा महिला लोग सोचते हैं ज़्यादा घर के बारे में, है ना, बजट के बारे में सोचते हैं। तो नहीं कर रही थी बहुत दिन से। और इत्तेफाक से जब मैं इनको क्लब भी ले गया था पहली बार, तो यहाँ शेक को उस दिन पी तो ये उल्टी कर डाली थी। मतलब फैट ज्यादा था बॉडी में, बोल सकते हैं, या परेशानी ज्यादा था, जिसके कारण ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। तो धीरे धीरे करके ना, ये ध्यान नहीं दे रही थी कि मेरे को नहीं खाना है नहीं पीना है ऐसे करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, जिस दिन समझ में आएगा खाना। और मैं कंटिन्यू किया तो मेरे में बदलाव आते गया। तो एक दिन बिलीव हुआ कि नहीं, अब मैं करूंगी, मैं भी अब करना है जो आप करते हो। और धीरे धीरे स्टार्ट की। अब स्टार्ट की तो सही अच्छा होते गया। हम लोगों के साथ बच्चों ने भी स्टार्ट किया, देख सकते हैं दोनों छोटे छोटे थे उस टाइम, है ना। अभी ये बड़े हो गए हैं। तो अब ऐसा है कि आज के डेट में पूरा परिवार हम लोग न्यूट्रिशन खाते हैं, देख सकते हैं हम दोनों का आफ्टर बिफोर। जब मैं स्टार्ट किया था 42 kg से, आज लगभग 54 किलो मेरा वजन है। मैडम 38 किलो से स्टार्ट की थी, आज लगभग उनका भी 50 प्लस हो चुका है। तो ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ हुआ।
लोगों ने भी नोटिस किया, घर के लोग भी नोटिस करते हैं, आज के डेट में दोस्त यार भी नोटिस करते हैं। और ये जब रिजल्ट आता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तब फिर लोगों को अपने बारे में बताने में, अपना रिजल्ट शेयर करने में झिझक नहीं होता है। पहले तो डर लगता था कैसे बताऊं, क्योंकि उतना बात करते नहीं थे। लेकिन आज के डेट में हम हर किसी को बताते हैं। फिर धीरे से न्यूट्रिशन क्लब का निर्माण हुआ हमारे अंदर में। न्यूट्रिशन क्लब को हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद कुछ लोगों को हेल्प करते गए, धीरे 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 करके बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। हमने जिनको लाया, जिनका हेल्प किया, रिजल्ट दिलाया, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को यही चीज करना स्टार्ट किया। डुप्लीकेशन होते गया और जीवन शैली में बदलाव आना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे करके एक न्यूट्रिशन के साथ दूसरा, दूसरे के साथ ऑल न्यूट्रिशन। ऑल न्यूट्रिशन आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं पूरा फैमिली। ये वही छोटे बच्चे थे जो आज बड़े हो गए हैं, है ना। बड़ा वाला अभी 12वीं का एग्जाम दिलाया है, छोटा वाला 10वीं का एग्जाम। देखने में हाइट में बराबर हो गए हैं। भाई बहन बोल देते हैं मम्मी के साथ तो, है ना। मतलब बाप बेटा ही नहीं बोलते हैं, माँ बेटा भी नहीं बोलते हैं। ऐसा लाइफ आज के डेट में है। मतलब हम लोग पहले कम उम्र के थे तो ज्यादा दिखते थे, आज ज्यादा उम्र के हो रहे हैं तो कम दिख रहे हैं। ऐसा जर्नी आज के डेट में हर्बल लाइफ ने दे दिया है। ऐसा लाइफ दिया है, देख सकते हैं। ये पहले का फोटो है, मैडम का शुरू दिन एफएस पी रही घर में तो, है ना, अंडरवेयर टाइप का दिख रही है। और धीरे से जब हम लोग न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट किए तो मैडम ने भी अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाया, लोगों को बुलाते गए, क्लब में कुछ एक्टिविटी में शामिल कराते गए। ऐसे करके धीरे धीरे सिस्टम में लोगों को प्लग इन कराते गए। जो मैडम का होता है, पिंकी मैडम है हमारे सीनियर मैडम, है ना, उनके माध्यम से कुछ लेडीज लोग के लिए कार्यक्रम रखा जाता है साप्ताहिक। उसमें भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट की जो मैडम है। और उसमें भी क्या क्या दुल्हन बनू वगैरह होता है, सामान वगैरह, है ना, बहुत सारा चीज होता है इसमें। पार्टिसिपेट करते गए। अपने जो क्लब में लोग हैं उनको भी हमने इसमें एंगेज किया। ये बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटे छोटे जो सेलिब्रेट होते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, और भी कुछ चीजें हैं, उनमें हमने भाग लेना शुरू किया। अपने क्लब में बुलाकर लोगों को उनके खुशियों में शामिल किया, है ना। छोटी छोटी खुशियां जब बांटना हम स्टार्ट करते हैं तो बड़ा खुशी हमारी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वही चीजें हैं, क्लब का ही है, छोटा सा क्लब डुप्लीकेशन किए, फिर क्लब छोटा लगा तो बड़ा क्लब ले लिए। यहाँ भी वही चीजें हमने स्टार्ट किया। कई ऐसे लोग थे जिनका उम्र 50 साल था, 60 साल था, जो कभी बर्थडे नहीं मनाए थे, केक नहीं काटे थे। ऐसे लोगों को हमने बर्थडे में उनको बुलाकर उनकी खुशियों में शामिल हुए। छोटे छोटे उनको गिफ्ट, है ना। ये सर का देख सकते हैं, ये पहली बार केक काटे थे 52 साल की उम्र में। तो ये सब चीज अच्छा लगा, जो हमने सीखा, जो हमने देखा, जो हमने पाया, वही चीज देने का कोशिश किया। तो आज के डेट में सब कुछ मजेदार है जिंदगी, है ना। ये देख सकते हैं, ये मैडम लोग रांची में रहते हैं, झारखंड में। ये शुरू के जो मैडम हैं, इन लोग भी आज एक अच्छी फैमिली की तरह बन गए। मतलब हर्बल लाइफ एक फैमिली अटैचमेंट प्रोग्राम है, लोगों को दिलों से जोड़ता है। अब झारखंड रांची में कभी गया नहीं था, मतलब गया था लेकिन इनको मैं कहाँ जानता था। अब आज के डेट में एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए, है ना। ये इधर सर मैडम लोग हैं, ये लोग चांपा के बगल में ही रहते हैं, इनको कभी मैं देखा नहीं था, लेकिन आज एक फैमिली मेंबर की तरह है। ये सर जो है पेंड्रा गौरेला में रहते हैं। ये कहाँ से कौन आ जाएगा इसको आप नहीं बोल सकते, और कौन फैमिली मेंबर बन जाते हैं। कोई भाई बन जाता है, कोई माँ बन जाते हैं, कोई बहन, कोई बेटा बेटी, मतलब जिस प्रकार से आप अपना रिलेशन एंगल बनाते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। जैसा आप अपने दिमाग में भाव उत्पन्न करोगे वैसा भाव बनता है। फिर पिकनिक वगैरह अरेंज करने लगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपना। छोटा छोटा लोगों को पिकनिक देते थे, देते हैं अभी भी। गर्मी के, सॉरी, ठंड के दिनों में जब आता है पिकनिक का सीजन, है ना, तो जाते हैं फन मस्ती इंजॉयमेंट के लिए। रिकॉग्निशन, जब लोग थोड़ा सा कुछ क्वालिफाई करते हैं, 2 किलो वजन कम कर लिया, किसी ने और कुछ अच्छा किया, तो छोटा छोटा हम लोग लोगों को रिकॉग्निशन करते हैं। ये रिकॉग्निशन उनको काफी अट्रैक्ट करता है। मतलब हमारे साथ इंगेज रहने में हेल्प करता है। दिलों से दिलों तक का एंगेजमेंट प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको, है ना। तो छोटी छोटी खुशियां उनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। होली का है, मैं तो होली खेलता नहीं था पहले, लेकिन सिस्टम में आने के बाद होली खेलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग तो नहीं आते हैं, तो जो कुछ खास लोग होते हैं वही रहते हैं, है ना। ये मेरा ही अभी लास्ट बर्थडे का है, 26 जनवरी 2026 का, है ना। 26 जनवरी के दिन मैं पैदा हुआ हूँ। तो ये मेरा लास्ट बर्थडे का है। ये मैडम का शादी वाला, हम मतलब मैडम का बर्थडे और शादी सालगिरह, हम लोग का शादी सालगिरह और मैडम का बर्थडे एक दिन आगे पीछे होता है। अभी आने वाला है बहुत जल्दी, अगले महीना। तो ये सारा चीज आज कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, घर में ही कर लेते थे चुपचाप, हम दो, हमारे दो के साथ। आज के डेट में
पता नहीं और कितने हैं, आ जाइए सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये चीजें होती हैं। ये फ्रीडम हमको कहाँ से मिलता है? इस कम्युनिटी से, इस न्यूट्रिशन को खाने से, यहाँ के लोगों के साथ रहने से। तो ये सारा चीज आज के डेट में हो पा रहा है। ये देखिए, ये मेरा, जब मैं ग्लोबल एक्सपांसन टीम क्वालिफाई किया था, कंपनी का एक अच्छा लेवल होता है ना। तो यहाँ हमें सुपरवाइजर वर्कशॉप होता है रायपुर में, वहाँ रिकॉग्निशन मिला था। ये वहाँ का फोटो है। इस टाइम भी देख सकते हो मैडम नहीं है। गेट टीम बनने तक मैडम साथ नहीं आती जाती थी, बहुत कम आती जाती थी। ट्रेनिंग बोलता था नहीं आप अकेले कर लो। अभी तो ऐसा है, मेरे को क्यों नहीं किए बोल देगी, है ना। अभी पूछना नहीं पड़ता है, डबल टिकट। अभी जितना भी ट्रेनिंग आ रहा है सबका डबल टिकट, कपल, पूछता ही नहीं हूँ, है ना। तो ये फैमिली टाइम। पहले बच्चों के लिए टाइम नहीं होता था, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था, अभी ऐसा है पूरा टाइम ही टाइम है। कहाँ जाना है बताओ ऐसे। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम दिल्ली भी गए थे ट्रेनिंग में, तो वहाँ भी बच्चों लोग को लेके चले गए थे, है ना। चलो घूमेंगे करके, तो वहाँ भी हमने कुछ घूमे हैं जगह में, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ये पिछले साल का है, पिछले साल हम लोग जो गए थे, और उसके पहले कुछ ट्रेनिंग मीटिंग का है, अलग अलग जगह का है। स्पेक्टाकुलर हम लोग शायद जयपुर गए थे, वहाँ का होगा इसमें। और कोलकाता भी गए थे बीच में। उसके साथ साथ दिल्ली का भी है इसमें शामिल, है ना। तो ये अलग अलग जगह का है। आज जिंदगी कुछ अमेजिंग हो चुका है। थोड़ा अपने आप में अलग फीलिंग आता है। पहले क्या है ना, तय कौन कि मैं कौन, ऐसे चलता था। क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त, वो घर में व्यस्त। लेकिन आज के डेट में जिंदगी पूरा बता रहा हूँ ना, झींगा लाला हो गया। ये दिल्ली का है पिछले साल का, जहाँ हम लोग गए थे अपने टीम के साथ, कम्युनिटी के साथ थे। और कुतुब मीनार दिल्ली में है, सुना था, देखा नहीं था, देखने को मौका मिला पिछले बार। ये एक वहाँ का बड़ा गुरुद्वारा था, वहाँ भी गए थे। तो ये सारा चीज हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं आज के डेट में, कि वास्तविक में ये सब कैसे होता है। लाल किला सुना था, देखा नहीं था, है ना। ये कमल टेम्पल है वहाँ का। और इंडिया गेट, ये नीचे वाला जो फोटो है इंडिया गेट का, इसी साल का है। पिछले साल का हटा दिया हूँ मैं, वो भी था, तो इस साल का डाल दिया हूँ उसमें, क्योंकि थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं इसमें हम लोग। पिछले साल अलग दिख रहे थे। इसमें हर रोज हम चेंज होते जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन का पावर है। ऊपर का जो है वो अक्षरधाम मंदिर बोलते हैं, दिल्ली का है, वहीं का है। तो ये सारा चीज आज हम अनुभव कर पा रहे हैं जिंदगी में, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ। क्योंकि स्वास्थ्य बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप बीमार रहोगे ना, आपको घर से निकलने का मन नहीं करेगा, करेगा क्या मन? घर में सोए रहे बेड में, ऐसा लगता है। कोई खाने को देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। ये थाईलैंड का ही फोटो है। ऊंचाई से काफी डर लगता था, समंदर यानी कि पानी से डर लगता था, लेकिन वो सारा एक्टिविटी वहां हम करके आए, है ना। क्योंकि पावर ऑफ न्यूट्रिशन, पावर ऑफ कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। कोच लोग कर रहे हैं, सीनियर लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये वहीं का कुछ एक्टिविटी का है, जो हमने 2022 में किया था। और हमारे आदरणीय श्री वेद प्रकाश भी उसमें शामिल थे हमारे साथ उस टाइम। हम काफी समय उनके साथ बिताए हैं। उसी समय से हमारा थोड़ा क्या बोलते हैं, क्लोज हुए हैं उनसे, जान पहचान बढ़ा है, सर से मुलाकात हुआ था। ये छोटा सा वेकेशन है, हम लोग अपने कम्युनिटी में वन डे वेकेशन देते हैं, है ना। तो ये पिछले बार का है, वहाँ हम लोग गए थे, उसका है। और उसके बाद अभी हमने, अभी करेंटली जस्ट कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही वन डे वेकेशन अभी बिलासपुर में अटेंड किया, उसका फोटो नहीं डला है। उसके बाद ये वैजाग वेकेशन है, विशाखापट्टनम गए थे, तो वहाँ का ये फोटो है। तो आज जिंदगी को हम लोग कुछ अनुभव ऐसे करते हैं कि अपने आप को सेलिब्रिटी जैसे लगता है ना। पहले तो बताया ना, कहाँ घुसे रहते थे खुद पता नहीं था। स्ट्रेस इतना था, लड़ाई झगड़ा दुनियादारी सब होता था, क्योंकि शरीर अच्छा नहीं था। आज शरीर अच्छा हो रहा है तो सब खुशियां मिल रही हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद ये कंपनी का ही कुछ होता है, HPL बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, मार्केटिंग प्लान में है ना। इसको भी हमने लास्ट ईयर 2025 का कंप्लीट किया, जिसके वजह में कंपनी से बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलता है, और ये वहीं का रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसको करने से भी बहुत मजा आता है, आप लोग करके देखिएगा, है ना। जो लोग नहीं किए हैं, बहुत अमेजिंग लाइफ होने वाला है। और इसके बारे में और बताना चाहूंगा, क्या नाम, अभी जो HPL बताया ना, इसका बेनिफिट थोड़ा सा आपको लास्ट में शेयर करूंगा। ये अभी हमारा शानदार रिकॉग्निशन हुआ 2026 में, जब गेट टू 500 बोलते हैं आरओ, इस लेवल को हमने क्वालिफाई किया। तो उसका ये रिकॉग्निशन है। तो इतना मेरे ख्याल से सम्मान शादी में भी नहीं मिला था मेरे को फिर से लगा, आज 20 साल में हमारा शादी 20 साल हो गया इस साल, है ना। तो 20 साल बाद हमारा 20वां सालगिरह हम बन रहा है, ऐसे टाइप का लग रहा है अभी। मतलब कुछ दिन बचा है, 2-4 दिन। तो क्या है, दूल्हा दुल्हन टाइप का हमको सजा दिया गया था, और वहाँ बहुत ज्यादा मान सम्मान, बाजा वाजा भी बज रहा था, क्या बोलते हैं उसको, ढोल ताशा, वो सारा चीज व्यवस्था था। और ये सब हमारे जो सीनियर होते हैं उनके माध्यम से होता है। हमको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को अच्छा रखना है,
और बहुत सारे लोगों को अच्छा रखने के लिए हेल्प करना है। तो ये फीलिंग आया, अरे वाह, मैं बोला फिर से शादी का दूल्हा बन गया। मैं बोला मैडम दुल्हन जैसे दिख रही थी। ये सारा चीज आज हो पा रहा है। यहाँ वीडियो भी था शायद, मेरे ख्याल से, देखता हूँ चला कर चल जाए तो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, टाइम क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है। उसके बाद फिर से वही रिकॉग्निशन हम लोग को दिल्ली एक्स्ट्रा बिगेंजा में, है ना, लगभग 20,000 लोग थे शायद, मेरे ख्याल से 20,000 लोगों के बीच में सेंट्रल इंडिया में मिला। तो देखिए एक ही चीज के लिए कितने बार सम्मान अभी फिर से हम लोग को मिल गया उस दिन, है ना, 23 तारीख को। तो ये सारा सम्मान ना, मतलब पहले वाला जीवन में संभव नहीं था। तो सोचिए पहले वाला जीवन में कितने परेशानी था, है ना, अभी कितना ज्यादा खुशी। यहाँ आप लोग भी इतना सम्मान के साथ बुलाए हैं, अभी 3 3 बार रिकॉग्निशन मिल गया है एक ही लेवल के लिए। इतने सारा ब्लेसिंग, मेरे ख्याल से अनुभव किए होंगे आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इस, क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन को अभी आपको नहीं मिला होगा। आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि हमको भी ये मिल रहा है, सर मैडम के जगह में हम लोग हैं। ये अनुभव किए होंगे बहुत सारे लोग, है ना। खुशी मेरे ख्याल से हर किसी को अच्छा लगता है, खुशी आना जिंदगी में, तो आपको भी ये सब मिल सकता है। बस वही चीज करना है जो हमने किया। 2 से 4, 4 से बता देगा ना, 40, 40 से 400 अफसर बता रहे थे, 700 मैडम बता रही थी। ये एक और एक्टिविटी है ये। मैं सपना में भी सोचता नहीं था कि ये करूंगा कभी, क्योंकि ये मेरे को तो बहुत डर लगता था। इसका भी वीडियो है, थोड़ा सा दिखाता हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। रिवर राफ्टिंग है ऋषिकेश में, लास्ट ट्रेनिंग में गए थे। चलाओ चलाओ चलाओ, अरे पैडल चलाओ भाई। हेलो भाई, बुकिंग 16 किलोमीटर कर रखी, पैडल चला नहीं रहे हो, चलाओ थोड़ा, एक साथ चलाओ आगे वाले। भैया स्टॉप, इधर देखो। चलाओ चलाओ चलाओ। चलिए इसको ज्यादा नहीं चलाएंगे, इसको देखते हैं थोड़ा। लग रहा है, चलिए अनुभव है, ये अनुभव हमने। ओके, ये लास्ट वाला देख लीजिए थोड़ा सा,
है ना। इसमें अभी करंट मंथ लगा, करंट महीने का मैंने ऐड नहीं कर पाया है ना, क्योंकि हड़बड़ी में मेरे को स्लाइड बनाना था, पहले का स्लाइड था उसी को मैंने दिखा दिया है। ये लास्ट आपका मार्च तक का दिखेगा शायद, अप्रैल, अप्रैल का है शायद, है ना। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, चौथे महीने का इसमें अभी एक ही तो जुड़ा है, दूसरा जुड़ नहीं पाया, मतलब बहुत पहले का ये बना था, उसी को ऐड कर पाया है। अभी और भी इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है। तो पहले महीने का याद है आप में से किसी को, जो मैंने दिखाया था, फर्स्ट मंथ वाला, है ना। और ये अभी लास्ट 3 महीने का है, अब चौथा महीना जो अभी आ गया है उसका इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो ये सोच से परे है, अमेजिंग है। सर के लिए और मैडम के लिए हम लोग खड़े होकर क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके साया में हमने पला बढ़ा है, इन्हीं से सीखा है जो भी सीखा है। अगर इनका एक बात को अगर नहीं मानता मैं कि ये जिंदगी बेकार है आपका, उस जिंदगी को अगर आप करते हुए रिस्क है वाला बात को मैं मानता नहीं, शायद जिंदगी आज इतना कुछ देने को तैयार नहीं रहता, है ना। रिस्क भी लिया, सर की बातों को भी माना, तब जाकर आज जिंदगी, इस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज छूट गया है, मैं बता रहा था बीच में उसमें, है ना। वो जो अनुभव अभी देख रहे थे ना, पानी वाला, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सब को करते हुए देखते थे, मन में होता था करना है ना। लेकिन कब करना है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब अभी लास्ट में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उस जगह पर पहुंचे, तो ऑटोमेटिक उस चीज को हमने कर लिए, और मजा भी आया बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सब है, आप लोग भी इसको अनुभव करेंगे आने वाले दिन में। हो सकता है अभी नहीं किए होंगे, कुछ लोग कर भी लिए होंगे, और आने वाले दिन में तो और एक से बढ़कर एक अनुभव है, उसको हम लोग करने वाले हैं। ये हमारे अपलाइन मेंटर सर हैं, किरण कुमार साहू सर, सब जानते हैं इनको भी, है ना। इनकी एक एक बातों को सुनकर इनके जैसा बनना, इनके जैसा लाइफ स्टाइल हर कोई चाहता है, हम भी उन्हीं में शामिल हैं। तो जब से इनको देख रहे हैं, आज 5.5 साल से देख रहे हैं, है ना, तो सर को, या सर की बातों को, इनके जैसा बनने का जुनून हर किसी को रहता है, जिसके वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और ये हमारे और सीनियर लीडर हैं, मिस्टर तुषार रंजन साहू सर, सुपर कोच, है ना। स्टार्टिंग से हमने इनको भी देखा है, और इनकी बातें, इनका एक एक, क्या बोलते हैं, शब्द, है ना, यहाँ घुसता था सीधा, यहाँ घुसता था, और क्या होता था, सर से डर भी लगता था, क्योंकि सर आर्मी बैकग्राउंड से है, सबको पता होगा। तो सर से डर लगता था, लेकिन इनके बातों को हमने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि हमको पता था ये अपने जैसा हमको बनाना चाहते हैं, अपने जैसा जिंदगी देना चाहते हैं। इसीलिए क्या है, हमने सर की बातों को कभी बुरा नहीं माना, कभी समझा नहीं, और यस सर बोले, और हर चीज को उनके मुताबिक करने का हमने कोशिश किया, चाहे जैसा भी हो। तो धीरे धीरे करके क्या है, जिंदगी आज उनके जैसा या उन्हीं के लाइफ स्टाइल जैसा हम अपनी जिंदगी को धीरे धीरे करके ले जा पा रहे हैं, है ना। तो ये अमेजिंग है, इंस्पायरेशन है हमारे दोनों सर जो हैं। तो ये सब हम आज पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो मिल रहा है कहीं ना कहीं इनकी वजह से मिल रहा है ना। तो आप लोग भी अगर इस स्टोरी से कुछ समझे होंगे, तो आज मैंने अपना स्टोरी शेयर किया है, आने वाला बहुत जल्दी आप में से हर व्यक्ति अपना स्टोरी यहाँ बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो हमको आज अनुभव मिल रहा है, जो खुशियाँ मिल रही है, जो बीमारी वाले जीवन से मुक्ति मिल गया है, वो आपके जीवन में भी बहुत जल्दी हो सकता है। हो सकता है आज पहली बार आए होंगे बहुत लोग, हो सकता है कुछ दिनों से आ रहे होंगे, तो आपको भी वो जीवन, वो लाइफ स्टाइल, वो सारा कुछ मिलने वाला है ना। एक मिनट। तो वो सब चीज आपकी जिंदगी में मिलने वाला है, और सच में आज जीवन अद्भुत हो चुका है। होगा। समय का ट्रेंड लगेगा।